बिहार में कुछ ही समय बच गया विधानसभा चुनाव होने वाला है। उसको लेकर राजनीतिक गरमाई हुई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण मलिक जी हैं। सर, सबसे पहले तो बात करूं, बिहार में लगातार जो है सो वोट अधिकार यात्रा निकाला गया था, तो क्या कांग्रेस की क्या रणनीति रही उस पर? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस कोई रणनीति नहीं है। कांग्रेस साफ शब्दों में कहती है बिल्कुल, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा बुलंदाज पूरे हिंदुस्तान में, बच्चा बच्चा मोहल्ले गली में एक ही नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। 140 करोड़ लोगों के सामने राहुल जी ने सच्चाई सामने रखी, तेजस्वी जी ने सामने रखी, अखिलेश जी ने सामने रखी। पूरा देश जान चुका कि वोट चोर लोग, क्योंकि लोग ये परेशान ये थे कि हम भारतीय जनता पार्टी को कुछ चाहते ही नहीं, मोदी को कुछ चाहते नहीं, मोदी के मंत्री मोदी को नहीं चाहते, मोदी के कांग्रेस बीजेपी के लोग उनको नहीं चाहते। तो मोदी जी कैसे बीजेपी चुनाव जीत रही है? तो लोग बड़े हैरान थे कि हमने तो वोट तो दिया नहीं, तो जीत कैसे रहे हैं? तो ये उजागर किया राहुल गांधी जी ने। एक घर में 80 वोट, एक घर में 500 वोट, कहीं मकान में किसी का फोटो है तो किसी की फोटो नहीं, किसी का नाम है तो फोटो नहीं, फोटो है तो नाम नहीं। ये सारी चीज़ें उन्होंने उजागर कर दी। महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा से लेकर बिहार तक के लोगों के 65 लाख लोगों के वोट काटे गए। क्यों काटे भाई? लोग तो वोट बनाए जाते हैं। 18 साल के बाद राजीव जी ने अधिकार दिया था कि हर युवक वोट डालेगा, तो लोगों को वोट जोड़ना चाहिए कि काटोगे कैसे भाई? आपको किसने अधिकार दे दिया कि बाहर के 65 लाख लोगों को वोट काट दोगे? आप कैसे कह सकते हो कि बाहर के लोग ये फालतू है? सरकार तो आपकी है 12 साल से, 15 वहाँ भी आपकी सरकार है, कैसे आ जाएंगे सरकार? क्यों झूठ बोलते हो, क्यों झूठ का परिंदा बनाते हो? तो ये वो जो यात्रा थी राहुल जी अखिलेश जी की, ये घबराहट, क्योंकि पूरा बिहार आज को था राहुल जी के उस नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में, युवा हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, पूरा बिहार उमड़ पड़ा। उससे इनको घबराहट हुई, मोदी जी को, बीजेपी को घबराहट हुई कि ये क्या हुआ। तो ये षड्यंत्र कर, कोई षड्यंत्रकारी तो यहाँ ही है, षड्यंत्र रचते रहते हैं कहीं ना कहीं। तो इनका कुछ क्या हुआ, तो घबराहट हुई कि पूरा बिहार इनके आ गया। क्योंकि एक तो युवकों को विश्वास था कि तेजस्वी जी ने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, वो एक तो जब ये डिप्टी सीएम थे तो युवाओं को विश्वास था कि जो ये कहेंगे सच है। तो बीजेपी जो घोटालेबाज हैं, जो जुमलेबाजी करते हैं, उन पर विश्वास नहीं है लोगों को। तो घबराहट में इन्होंने वो षड्यंत्र रचा, अपनी ही पार्टी काल में वो पकड़ा गया। आरएसएस बीजेपी का, जो कि शिवराज चौहान के साथ उसकी फोटो भी, तस्वीर भी सामने आई। वो अब जेल में है। जब आदमी जेल में चला गया तो किसी की माँ हो गाली तो कोई भी, हम मानते हैं गलत है वो चीज़, लेकिन इन्हीं का आदमी पकड़ा गया तो मामला खत्म होता है। तो उन्होंने तो गाली दी नहीं, उससे ये घबराए हुए हैं। तो बिहार में अब इनका सूफड़ा साफ है, इंडिया गठबंधन की 100% इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। क्योंकि जो बिहार का युवा है, आप जैसे युवा हैं पत्रकार, बिहार का युवा चाहता है कि वही नीतीश हैं, ये वही बीजेपी के मोदी जी, अमित शाह हैं, जिन्होंने युवकों को लाठी मारी, बिहार के युवकों को पीठ पे लाठी मारी, उनकी टांगे तोड़ी। वो अपना हक मांगने गए थे, नौकरी मांगने गए थे, और आपने क्या सलूक करा? उनको लाठी से लहूलुहान कर दिया। वो युवा भूलेगा? ये युवा भूलेगा बिहार का? अरे बिहार तो एक जीता जागता स्टेट है, राजनीति का स्टेट है, राज्य है, जहाँ से आईपीएस आईएएस लोग निकलते हैं, बड़ा विद्वान लोग भी वहाँ से निकलते हैं, विद्वान लोग हमारे महापुरुष रहे, वहाँ वो धरती है। तो वहाँ आपने उन युवकों को लहूलुहान किया, उस धरती के युवकों को लहूलुहान किया। वो भूल जाएंगे युवक? नहीं भूलने वाले। इससे इनको वो घबराहट है। तो लाठी नहीं भूलने वाले, मैं तो कहूँगा पानी की बौछारें नहीं भूलने वाले, आंसू गैस के गोले तक दागेंगे उन युवकों को, जो हमारे देश का भविष्य है। वो भविष्य जो देश है उसको तुम अंधकार में ले जा रहे हो। उनको तुम जो अपने उन्होंने सोचो कि भारत को, देश को भविष्य बिहार का करेंगे, तो आप उनको अंधकार में ले जा रहे हो। ये आपकी सोची समझी साजिश है। तो अब बिहार का युवक जान चुका है, बिहार जान चुका है कि ये घपलेबाज है, ये मोदी जी वही हैं। याद करिए, मैं बता रहा हूँ, ये आपके गृह मंत्री जी, चंपारण में जनसभा हुई थी, मैं कोट कर रहा हूँ आपके ऑन कैमरा, मोदी जी ये चंपारण में गए थे, तो ये आपके गृह मंत्री जी, नीतीश के लिए दरवाजे बंद, नीतीश के लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद। तो वही नीतीश जी ने कहा था, मर जाना मंजूर है, बीजेपी से नहीं जाऊंगा। बताओ कहाँ रहे थे आपकी नीति का? कहाँ रहा आपका वो संविधान? कहाँ रहा आपका वो लोकतंत्र? आपके बिहार के रहने वाले हो, और बिहार में आप उनको लाने वाले हो, बिहार की धरती को लहूलुहान करने वाले हो, सांप्रदायिकता का जहर फैला रहे हो बिहार में इनको लाकर। ये कोई देश की एकता अखंडता के लिए काम करेंगे? ये तो हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करने वाले लोग हैं, कोई डेवलपमेंट थोड़ी इन्होंने करना है। इन्होंने तो विनाश लीला करनी है। ये राम लीला करने वाले विनाश लीला करते हैं, मैं आपको बता दूँ। तो उससे ये घबराहट हुई। तो अब लोग समझ चुके हैं
कि नहीं जो तेजस्वी जी राहुल जी जो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेता हैं बिल्कुल ठीक है, उससे इनको बौखलाहट हुई बुरी है, घबराए हुए हैं। मलिक जी, आपने लाठी का जब बात किया तो आप, मैं बात करूं थोड़ा पीछे चला जाऊं तो 15 साल आपका लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार पे राज किए, तो मैं बात करूं तो लालू प्रसाद यादव तो खुद लाठी में तेल पिलाने का काम करते थे, आप अभी बीजेपी का बात देखिए कर सुन लीजिए, मैं आपको याद दिला दूं, वो जब कोई करते थे गुंडाइज्म या कोई करने की उसकी बात करते थे लालू जी कि ये तो जो गुंडाइज्म करेगा उसको तेल ये पिलाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो गुंडा राज तो अब है, दिन दहाड़े हत्या हो रही है, दिन दहाड़े डकैती 25-25 करोड़ की डकैती पड़ रही है, ज्वेलर्स के वहाँ लूट लेते हैं, सरेआम महिलाओं को वो बेइज्जत किया जाता है हैं। और 120 परिवार दलित परिवार 120 दलित परिवारों की झोंपड़ियों को जला दिया गया। कहाँ थे वो नीतीश कुमार जी, कहाँ थे इनका मुख्यमंत्री, और कहाँ थे मोदी जी, कहाँ थे अमित शाह जी। 120 दलित परिवारों की झुग्गियाँ जला दी, कोई गया? राहुल जी गए, तेजस्वी जी गए ना। तो लालू जी के राज में कोई ऐसा नहीं हुआ। ये झूठे मुकदमे बनाने वाले लोग राहुल जी पे कितने मुकदमे बना दिए। वो कहते हैं हमारे ये मेडल हैं, क्या मिला, क्या मिला ईडी को, क्या मिला सीबीआई, ये सीबीआई ईडी का दुरुपयोग करते हैं, कुछ मिला? लालू जी झुके नहीं, घबराहट है मोदी जी में। वही लालू जी हैं बिहार का शेर, कहते हैं जब सोसे में आलू तब तक बिहार में लालू, बड़ी कहावत चली थी। लेकिन वो झुके नहीं, क्योंकि उन्होंने बिहार को सख्त रखा, बनाया कि मैं बिहार को डूबने नहीं दूंगा। इन शक्तियों जो देशद्रोही शक्तियां हैं इनके हाथों में बिहार को नहीं जाने दूंगा। ये लालू जी में थे। 10 साल जेल में रहे, कोई सबूत नहीं पेश कर पाए, आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, कोई बात है? करो ना, अजीत पवार को गिरफ्तार करते, 70,000 करोड़ जो वॉशिंग मशीन में उसको निकाल दिया। आपके मंत्री क्यों नहीं गिरफ्तार करते? वो करो ना, इतने घोटाले करते हैं, क्या ईडी और सीबीआई को वहाँ रास्ते नहीं आते? मगर ओपोजिशन के लोगों के घरों के रास्ते आते हैं क्या? तो ये जो तानाशाही वाला रवैया है ये नहीं चलने वाला। और यही मोदी जी, बिहार वासियों ये घमंडी है, ये नीतीश कुमार घमंडी है, बिहार को बर्बाद कर देगा। और अब क्या कह रहे हैं? नीतीश जी आएंगे हम बिहार का विकास करें। यार दोनों बातें दोगली बातें, डबल इंजन की सरकार, डबल बातें, आपके विश्वास कौन करेगा? तो इसलिए बिहार के लोग अब जाग चुके हैं कि इनकी भरम जाल में नहीं फंसना, इनकी झूठी बातों में नहीं फंसना, इनके जुमलेबाजों में नहीं फंसना। कभी वो 1600 करोड़ लोग, तो आज 1600 करोड़ रुपये मोदी जी पिछली बार क्या क्या थे, आज तक लोग इंतजार कर रहे हैं। फिर ये जब नोटबंदी हुई 15 लाख दूंगा, 50 दिन दे दो, वो 50 दिन कहाँ गए, 15 लाख कहाँ गए? फिर लाल किला से बोलते हैं 15,000 युवकों को दूंगा, ये 15,000, ये 15 रुपये नहीं देने वाले लोग हैं। महंगाई पे बात नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं करेंगे, और ये संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। बाबा साहब का संविधान है, ये इसको एक क्वेश्चन मार्क भी नहीं हटा पाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मलिक जी, आपने जब 15 लाख का बात किया तो आपका राहुल गांधी भी तो बात किए थे, जो इधर से आलू डालेंगे तो इधर से सोना निकलेगा, तो वो ये कहाँ? गलत है, पत्रकार हो तो इंटेलिजेंट आदमी हो। राहुल जी ने कहा ही नहीं, ये तो मोदी जी ने कहा था। ये तो उनका IT सेल हो, मालविया जो शरारती मालविया, IT सेल का शरारती है ना मालिया, तोड़ मरोड़ करता रहता है। पूछो, ये तो तुम्हारे मोदी जी ने कहा था, राहुल जी ने तो नहीं कहा। नहीं बोले थे ना, जो नहीं आलू बोला डालेंगे ना तो ना, सोना वो निकलेगा, मोदी जी को सोना तोड़, निकलेगा। उन्होंने कहा ही नहीं। राहुल जी ने, मैं कह रहा क्या कहा ही नहीं, कहे थे? ये तो मोदी जी ने कहा है, सबको पता मोदी जी ने कहा है। राहुल ये जी ने सब क्या कहे थे? राहुल जी ने कुछ भी नहीं कहा, ये तो मोदी जी ने कहा। उन्होंने तो कहा कई प्लान लगे, उन्होंने तो कहा नहीं, तो मोदी जी कह रहे थे। जब मोदी जी गैस पाइप से निकाल देते हैं चाय बनाने के लिए, तो मोदी जी कुछ कर सकते हैं। ये तो बायोलॉजिकल है, आपने आपको भगवान मानते हैं, भगवान मानते हो तो रोक लेते ना उनको। क्यों हुआ ये आपका मणिपुर कांड? औरतों को जिंदा गाड़ते हो, जिंदा जला देते हो, यहाँ जूते मारते हो, जो देश के लिए सोना लेके आती हैं। ये महिलाओं का सम्मान करोगे आप? निवस्त्र, तुम 15 साल से निवस्त्र महिलाओं को घुमाएगा, वहाँ के बच्चे चावल का पानी पीते रहे, शर्म नहीं आई आपको? गए, आपके कदम डगमगाए वहाँ पे, डरपोक हो, कमजोर, इसलिए आप नहीं गए। तो आपको वहाँ के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। तो आपके हाथ के आप देश नहीं चलाते, ना देश की सरकार चला सकते हो। मलिक जी, आप कहते हैं जो बिहार में बात करूं तो इंडिया गठबंधन की इस बार सरकार आ जाएगी, लेकिन बिल्कुल 100%। लेकिन अब मैं बात करूं तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी की पार्टी है, जो आपकी पार्टी आपकी संगठन में भी है। लेकिन मैं उस पार्टी का जो बात करूं, उनके जो छवि, भ्रष्टाचार तो बीजेपी है, मशीन तो वॉशिंग मशीन किसने लगाई है? तो खराब हो गई है ना आरजेडी कोई छवि मोदी जी की खराब है। सबसे बड़े घोटाले बाय इलेक्ट्रल बॉन्ड घोटाला, कोरोना कांड, GST, राफेल डील, आपका PM केयर फंड, अरे घोटाले तो इनके हैं। 70 करोड़ हम जेल भेजेंगे तो मशीन में डाल दिया, क्लीन, ड्राई क्लीन की तरह क्लीन हो जाओ। भ्रष्टाचार घोटाले बात तो ये है। 52 करोड़ रिश्वत, कोरोना कांड में 52 करोड़ की रिश्वत किसने ली? भारतीय जनता पार्टी ने। कौन है भाई? अरे भ्रष्टाचार में सर से लेके पांव तक मोदी जी डूबे हुए हैं।
सर से लेके पाँव तक कोई डूबा हो बिल्कुल क्लियर। देखा ना 10 साल जेल काटी, झुके नहीं। नाम है लालू यादव, बिहार का नाम है लालू यादव। सलूट करता हूं लालू यादव को मैं, सलूट। झुके नहीं नाते उनके से। ऊपर जंगल राज की जो छवि लग गई है तो वो फिर- जंगल राज तो अब है। आप पत्रकार महोदय हो, मेरे ख्याल अच्छे पत्रकार लगते हो। क्या चैनल आपका? श्रीनिवास, अच्छा चैनल, देखते रहते हैं हम लोग। आपका चेहरा भी मैं देखता रहता हूँ, मुस्कुराहट भी आपकी देखते रहता हूँ। सच को सच दिखाइए, झूठ को झूठ दिखाइए। गोदी में डबल में झूठ को सच, सच को झूठ। तो आप वही दिखाइए जो सच है। तो सच यही है, बिहार में इनका सूफड़ा साफ होने वाला। घोटालों से सर से पाँव तक बीजेपी भरी हुई है। और अब नारा पता क्या है? एक तो चला ना, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, वोट चोरो गद्दी छोड़ो, मोहल्ले में पूरे देश में जागृत हो गया। उस नारे से घर आए हो। पहले था अंग्रेजों भारत छोड़ो, उसमें ये गद्दार थे अंग्रेजों के, उसमें ये गवाही करते थे। अब है वोट चोरो गद्दी छोड़ो, उन नारे से घबराहट है बड़ी। अब फिर नारा एक और चलने वाला है, बीजेपी ने भागो जनता पकड़ेगी, भागो जनता पकड़ेगी, भागो जनता पकड़ेगी। अब ये नारा भी चलेगा। लेकिन आप जो लगातार आप कह रहे हैं, लेकिन जो मतलब मैं वोट का यात्रा आप निकाले उसके बाद, लेकिन मैं बात करूँ लोकसभा का बात करूँ या विधानसभा का बात करूँ मलिक जी, तो ईवीएम पे आपने सवाल भी उठाता है और ईवीएम से चुनाव होता है। लेकिन मैं राष्ट्रपति का चुनाव हुआ उस पर तो ना ने कांग्रेस सवाल उठाया, ना कोई प्रदर्शन किए। देखिए कांग्रेस राजनीति नहीं करती, हाँ, ये हर बात पे राजनीति करते हैं। हाँ, अब ये बताइए, इलेक्शन कमीशन से पूछिए, पूछो इलेक्शन कमीशन से। अब निजता का मामला कहाँ चला गया भाई? हम डाटा मांगते तो कहते हो निजता का मामला। क्या मुस्लिम औरतों को बुर्का उठाना निजता का मामला नहीं है? उनका तुम बुर्का तो उठा सकते हो, तो महिला वो नहीं आता था निजता का मामला है? इलेक्शन कमीशन तो दोगली बात क्यों करता है, चाटुकार क्यों बनता है? ये इलेक्शन कमीशन जो है ना ऑफिस, ये बीजेपी का कार्यालय है, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो संविधान के धजिए। एक चीज़ मैं बता दूं, संविधान है तो देश है, लोकतंत्र है तो देश है। लोकतंत्र खत्म, देश खत्म, संविधान नहीं तो देश खत्म। संविधान को इन्होंने खत्म कर देना था, 400 की बात करते थे, लेकिन जनता समझ गई 240 पे अटक गया के। वो भी बैसाखियों पे हैं, नायडू और आपके नीतीश कुमार के बैसाखियों पे हैं। पूर्ण बहुमत नहीं है मोदी जी का। ये सरकार कभी भी 3-4-5 मिनट में गिर सकती है, कभी भी। पूर्ण बहुमत थोड़ी है। कहाँ से 400 का नारा लेने देने वाले थे? कहाँ यूपी में 80 का करते थे, 40 पे रह गए। तो कहाँ मोदी मैजिक अब खत्म है। मोदी के नाम पर कोई वोट नहीं देता। मोदी की जो बीजेपी के पार्टी के जो मंत्री हैं वो कहते हैं हम भी यार दुखी हैं, हम हमें कहीं ले जाते नहीं, बातें नहीं करते। ये दो ही चेहरे हैं, हम दो, हमारे दो, यही चलते हैं। तो ये राजनीति में, संविधान में तानाशाही नहीं चलती, और तानाशाही का अंत होता है और बहुत बुरा अंत होता है। इस बात को याद रखिए। कितने बड़े बड़े तानाशाह है, उनका अंत बुरा ही हुआ है, और तानाशाही का अंत बुरा ही होता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट नीलव के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़ दिल्ली।